हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन YDSE अरेंजमेंट लिक्विड इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट. देन A fringe pattern shifts upward but fringe width remains unchanged. B fringe width decreases and central bright fringe shifts upward. C fringe's width increases and central bright fringe does not shift. D fringe width decreases and central bright fringe does not shift. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as interference of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे interference of light की, it is the superposition of the light waves जहाँ पे हमारे पास एनर्जी का redistribution होता है and we get a pattern of the constructive and destructive interference. तो जहाँ पे constructive interference होता है उस particular केस में जो हमारे पास path डिफरेंस बनता है दैट इज ऑफ द एन लैम्डा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है इट इज ऑफ द 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे YDSE एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उस केस में हम एक स्क्रीन का यूज करते हैं और वी यूज द कोहेरेंट सोर्सेज, जिसमें हम यहाँ पे दो सोर्सेज बनाते हैं बाय यूजिंग अ कार्डबोर्ड के बीच में हम यहाँ पे दो होल कर देते हैं जो कि इंडिविजुअली सोर्स का काम करता है. और यहाँ से जब हमारे पास जो लाइट वेव्स होती हैं वो स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट करती हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू द इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है. सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, आफ्टर दैट वी गेट डार्क फ्रिंज एंड आफ्टर दैट अगेन वी गेट ब्राइट फ्रिंज, और इस तरीके से ऑल्टरनेट पैटर्न हमें यहाँ पे बोथ साइड देखने को मिलते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि इन YDSE अरेंजमेंट लिक्विड इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट. जो हमने यहाँ पे स्क्रीन प्लेस करी है और जो स्लिट है, अगर हम इनके बीच में यहाँ पे लिक्विड को प्लेस कर दें तो जो फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा और जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिंजेस का पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ से अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो फ्रिंज विड्थ इज गिवन एज, जो ये फ्रिंज विड्थ होती है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज. इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d से. जो कैपिटल D होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और जो स्मॉल d होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन सोर्सेज. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे वाटर को फिल कर देते हैं तो जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है इसको हम बीटा डैश से इंडिकेट अगर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा. वेवलेंथ हमारे पास चेंज हो जाएगी बाय यूजिंग द लिक्विड. हमने यहाँ पे मीडियम को चेंज कर दिया है तो जिस वजह से यहाँ पे इसको हम लैम्डा डैश से इंडिकेट कर देंगे, लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल d मल्टीप्लाइड विद कैपिटल D. नाउ यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ को रिलेट करें, वी नो दैट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का म्यू के बराबर है इट कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई लैम्डा डैश. तो बीटा डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा बाई म्यू इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d के. नाउ इस केस में वी नो दैट जो म्यू की वैल्यू होती है ये इंक्रीज हो गई एक तरीके से, तो यहाँ से जो बीटा डैश की वैल्यू होगी ये डिक्रीज हो जाएगी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लिक्विड को फिल कर देते हैं तो जो फ्रिंज विड्थ होती है यानी जो दो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारे डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो पैटर्न बना है यहाँ पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. वो चेंजेस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का बनना या ब्राइट या डार्क फ्रिंज का बनना इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी लाइट यहाँ पे पहुंच रही है दोनों सोर्सेज के थ्रू उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है. अगर वो पाथ डिफरेंस यहाँ पे एन लैम्डा के बराबर होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, और अगर वो हमारे पास यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस शो करता है तो हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड को फिल करने की वजह से पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो भी पैटर्न हमारे पास सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज का आफ्टर दैट डार्क एंड ब्राइट का जो ऑल्टरनेट पैटर्न बनता है वही हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डज नॉट शिफ्ट. ऑप्शन D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.